रात का समय, बाहर तेज बारिश हो रही है। धनपत और गायत्री के पुराने फूस के घर की छत से पानी टपक रहा है। गायत्री बाल्टी लगा रही है, धनपत चारपाई पर लेटा है। ये देख रहे हो, ऊपर से पानी टपक रहा है और तुम चारपाई पर पड़े हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये घर है या तालाब? बताओ मुझे। अरे इतनी रात को इतना चिल्लाओ मत, पड़ोसी जाग जाएंगे, क्या सोचेंगे। पड़ोसी? तुम्हें पड़ोसी की चिंता है और मुझे इस घर की चिंता है। पड़ोसी के घर में पक्की छत है, हमारे यहाँ बरसात में बाल्टी लगानी पड़ती है, तब पड़ोसी कुछ नहीं सोचते। और अब जब मैं बोल रही हूँ तो पड़ोसी याद आ गए तुम्हें। ठीक है, बाल्टी तो लगाई है, अब सो जाओ, सुबह देखेंगे। सुबह देखेंगे, यही कहते कहते 3 बरसातें निकल गईं। हर बार यही, सुबह देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, और इस बीच मेरी बच्ची डर डर कर रात काट रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है, पर पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे तो पेड़ पर नहीं लगते है। पेड़ पर नहीं लगते, सही बात है, पर जब मोहन की बाइक खरीदी तब पैसे थे। जब गांव के नेताजी को चंदा दिया तब पैसे थे। जब होली में 10 किलो मिठाई बांटी तब पैसे थे। बस इस घर के नाम पर जेब खाली हो जाती है ना? मोहन मेरा छोटा भाई है, उसकी जरूरत में काम ना आऊं तो क्या करूं? और नेताजी का साथ रखना जरूरी है गांव में। और तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची, वो जरूरी नहीं है? मोहन की जरूरत दिखती है, इस घर की जरूरत नहीं दिखती। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस करो तुम, रात को चैन से सोने दो, सुबह बात करेंगे। ठीक है, सो जाओ, मैं जागती हूँ, पानी रोकूंगी, बाल्टी बदलूंगी, तुम खर्राटे मारो। गायत्री रात भर जागती है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, पर आंसू भी नहीं है। बस एक अजीब सी थकान है, उस औरत की थकान जो अकेले सब कुछ संभालती है। गांव के बाहरी छोर पर विक्रम सिंह की बड़ी हवेली है। वो इस इलाके का जमींदार है, धन दौलत और ताकत सब है उसके पास। लेकिन उसकी नजर उस छोटे से बाग पर है जो धनपत और गायत्री के घर के पीछे है। मोहन को उसने बुलाया है। मोहन, तुम समझदार लड़के हो, बात सीधी करता हूं। तुम्हारे भाई के घर के पीछे जो बाग है, आम का बाग, वो मुझे चाहिए। बाबू साहब, वो बाग तो भाई और भाभी का है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम भाई के कान में बात डाल सकते हो। भाई तुम्हारी मानता है और भाभी को कौन पूछता है? घर में आखिरी फैसला मर्द करता है। भाभी बड़ी जिद्दी हैं बाबू साहब, वो आसानी से माने नहीं तो। तुम्हारा काम है भाई को मनाना, भाभी से मैं निपट लूंगा। और सुनो, जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तुम रखना। आधे मतलब कितने? इतने कि तुम चैन से बैठ जाओ। उस बाग की कीमत बाजार में बहुत है, वहां मेरा कारखाना बनेगा, बड़ा काम है। तुम बस अपना काम करो। ठीक है बाबू साहब, मैं भैया से बात करता हूँ, पर यह भी बताइए, अगर भाभी ने रोड़ा अटकाया तो? उसकी चिंता मत करो, पहले भाई को राजी करो, फिर देखना कैसे भाभी चुप हो जाती हैं। औरत की क्या बिसात। ठीक है, मैं जाता हूँ। मोहन वहां से निकलता है। उसके चेहरे पर लालच की चमक है। वो नहीं जानता कि जो वो करने जा रहा है वो उसके भाई का घर तोड़ देगा। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। यहाँ औरतें पानी भरती हैं और दुख सुख बांटती हैं। गायत्री यहाँ आई है। काकी जी यानी शांति देवी बहुत बुजुर्ग हैं। गांव का हर राज उन्हें पता है। वो गायत्री को देखते ही पहचान लेती हैं कि कुछ गड़बड़ है। अरे बहू, आज बड़ी बुझी बुझी लग रही हो, क्या हुआ? घर में कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं काकी जी, लगता है ये घर अब नहीं बचेगा, हर तरफ से टूट रहा है। बहू, घर ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों से बनता है। किसकी नीयत खराब हो गई? वो बाग जो हमारे खेत के पीछे है, उसे बेचने की बातें हो रही हैं। उसी बाग से हमारी गुजर बसर होती है, उसी से बेटी की पढ़ाई होती है, और अब वो उसे बेचना चाहते हैं। और ये विचार किसने डाला इनके दिमाग में? देवर जी और कोई जमींदार, वो पीछे पड़े हैं। बहू, एक बात पूछूं, सच बताऊंगी?
पर शायद दिल दुखे। काकी जी, दिल पहले से ही दुखा हुआ है, बताइए। वो बाग जिसे बेचने की बात हो रही है वो तुम्हारे पति की नहीं है। वो बाग तुम्हारे मायके वालों का था। तुम्हारे बाबूजी ने वो बाग दहेज में दिया था, पर तुम्हारे ससुर जी ने उसे चुपके से अपने बेटे के नाम करवा दिया। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। इसीलिए तो कोई बताता नहीं था। मैं उस वक्त गवाह थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। सोचा था चलने दूं, घर में झगड़ा होगा, पर अब देख रही हूँ कि न बताने से और बड़ा झगड़ा होने वाला है। काकी जी, आपने आज बहुत बड़ी बात बताई। आपकी यह गवाही मेरे बड़े काम आएगी। बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब चाहो जहाँ चाहो मैं खड़ी रहूँगी। पर एक बात सुनो, लड़ाई धैर्य से लड़ना, आवेश में मत आना। आशीर्वाद दीजिए काकी जी। गायत्री घर लौटती है। उसके कदमों में पहले से ज्यादा दृढ़ता है। अब वो जानती है कि वो किसके लिए लड़ रही है। शाम का वक्त, मोहन धनपत के पास आता है। दोनों आंगन में बैठे हैं। भैया, एक जरूरी बात करनी थी, बुरा मत मानना। अरे तुम मेरे भाई हो, बुरा क्या मानूंगा, बोलो। भैया, ये तो देख ही रहे हो कि घर की क्या हालत है। छत टपकती है, दीवारें टूट रही हैं, बरसात में तो और मुश्किल होती है। हाँ देख रहा हूँ, पर क्या करूँ, पैसे नहीं हैं। बस इसीलिए तो आया हूँ। एक रास्ता है भैया, घर के पीछे जो आम का बाग है उसे विक्रम सिंह बाबू साहब को बेच दो। बाग? अरे वो तो हमारी रोजी रोटी है। भैया, बाबू साहब बहुत अच्छे पैसे देंगे, इतने कि तुम पक्का घर बनवा लो, बेटी की पढ़ाई हो जाए और कुछ जमा भी रहे। सच में? कितने? बहुत। मैं खुद गया था बाबू साहब के पास, वो राजी हैं, बस तुम्हारी हाँ चाहिए। पर गायत्री राजी नहीं होगी। भाभी की छोड़ो, तुम घर के मालिक हो, तुम्हारा फैसला आखिरी होता है। हाँ ये तो सही है, ठीक है, मैं सोचता हूँ। जल्दी सोचो भैया, देर हुई तो बाबू साहब कहीं और जाएंगे। धनपत मन में सोचने लगता है। मोहन के जाने के बाद वो बहुत देर तक उसी चारपाई पर बैठा रहता है। रात को खाने के बाद धनपत बाग बेचने की बात गायत्री से करता है। वो जानता है गायत्री राजी नहीं होगी, फिर भी कहता है, सुनो, एक बात करनी थी। क्या हुआ? वो बाग है पीछे, उसे बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? विक्रम सिंह अच्छे पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि घर भी ठीक करवा देंगे। मोहन ने बात की है उनसे। मोहन ने बात की? अच्छा, और तुमने मुझसे पूछे बिना फैसला कर लिया? मैंने फैसला नहीं किया, सोच रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। यह विचार तुम्हारे दिमाग में खुद आया या मोहन ने डाला? हर बात में मोहन को क्यों खींचती हो? भाई है मेरा। भाई है, इसीलिए पूछ रही हूँ। वो बाग मेरे बाबूजी का था, उसे मैं बिकने नहीं दूंगी। तुम्हारे बाबूजी का? अरे वो बाग तो मेरे नाम पर है। कागजों पर तुम्हारे नाम पर है, पर वो बाग दहेज में दिया गया था। सच जानना है? काकी जी से पूछो। ये क्या बकवास है? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं बकवास नहीं करती। और एक बात और सुन लो, जब तक मैं जीवित हूँ वो बाग नहीं बिकेगा। ये मेरी बेटी का भविष्य है। तुम मुझे नहीं रोक सकती, वो बाग मेरा है। देख लेंगे। दोनों के बीच एक भारी खामोशी छा जाती है। धनपत कमरे में चला जाता है। गायत्री वहीं खड़ी रहती है, पर डरी हुई नहीं। अगली सुबह गायत्री बाग में जाती है। वहां का नजारा देखकर उसका माथा ठनक जाता है। ये देख रहे हो, ये बांस यहाँ किसने काटे और घास फूस यहाँ किसने साफ किया? अरे शायद किसी आंधी में गिरे हों। आंधी में बांस गिरते हैं, काटे नहीं जाते। और ये घास इतनी सफाई से नहीं हटती। ये सब पहले से तय था, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कल रात बेचने की बात की और आज यहाँ ये हो गया। मतलब साफ है, मोहन पहले से इंतजाम करवा चुका है।
विक्रम सिंह के आदमी आए थे यहाँ, तुम हर बार मोहन को घसीटती हो। क्योंकि वो घसीटे जाने लायक काम करता है। ये बाग हमारा है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज ही जाकर मोहन और विक्रम सिंह को यह बता दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखते नहीं रहना, करना होगा। गायत्री बाग में खड़ी होकर उस मिट्टी को छूती है। ये उसके बाबूजी की दी हुई मिट्टी है, इसे वो किसी के हाथ नहीं जाने देगी। मोहन की पत्नी कमला एक चालाक और नासमझ औरत है। वो गायत्री के घर आकर मीठी मीठी बातें करती है और पता करती है कि गायत्री क्या सोच रही है। भाभी, क्या हाल है? बड़ी मेहनती हो तुम। इतनी गर्मी में कितनी काम करती हो तुम? हाँ, क्या काम था? काम क्या होगा, बस मिलने आई थी। सुना है आजकल घर में थोड़ी खटपट है। गांव में खटपट ना हो तो खबर कहाँ से आएगी तुम्हारे पास? अरे भाभी, बुरा मत मानो, मैंने तो सुना कि तुम बाग बेचने से मना कर रही हो। पर सोचो, इतना अच्छा मौका है, पैसे भी मिलेंगे, घर भी बनेगा। कमला, तुमने सुना बहुत कुछ, बताओ यह बात तुम्हें किसने बताई? अरे गांव में बातें फैल जाती हैं। गांव में बातें तब फैलती हैं जब कोई फैलाए, और फैलाने वाला घर का होता है। देखो भाभी, इतना घमंड अच्छा नहीं। जमींदार बाबू से पंगा लेना ठीक नहीं है, बाद में पछताओगी। पछताने की नौबत नहीं आएगी। और यह भी बताना, अपने पति को कह दो कि जो काम उसने हाथ में लिया है वो उसके बस का नहीं है। जाओ। कमला चली जाती है। गायत्री समझ गई है कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मोहन, विक्रम सिंह और कमला तीनों मिले हुए हैं। अगले दिन सुबह विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ बाग देखने आता है। गायत्री रास्ते में खड़ी मिलती है। हट जाओ रास्ते से, बाग देखने आया हूँ। ये बाग मेरा है, आगे नहीं जा सकते। तुम्हारा? कागज पर तुम्हारे पति का नाम है और तुम्हारे पति ने हाँ कह दी है। उन्होंने हाँ कही होगी, पर मैंने नहीं की। और पत्नी की सहमति के बिना यह बाग नहीं बिकेगा। औरत हो, घर में रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। औरत हूँ, इसीलिए अपने घर की रक्षा करती हूँ। और एक बात सुन लीजिए, यह बाग मेरे बाबूजी का था, दहेज में दिया गया था। इसके कागज कभी सही नहीं थे, अब वो ठीक होंगे और यह बाग मेरे नाम होगा। तुमसे पंगा लेना मुझे पसंद नहीं, पर अगर तुमने ये जीद रखी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तुम्हें मसल दूंगा। मसलने की कोशिश करके देखिए। जिस घर की औरत खड़ी हो वो घर टूटता नहीं। आप जा सकते हैं। गायत्री वहां खड़ी रहती है जब तक वो दिखाई देते हैं। जब वो ओझल हो जाते हैं तब उसके हाथ जरा कांपते हैं, पर वो मुस्कुराती है। उसी रात भयंकर आंधी आती है, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और फिर एक भयानक आवाज। धनपत और गायत्री के घर का एक कोना गिर जाता है। क्या हुआ हे भगवान। पहले बच्ची को पकड़ो, डर गई है। देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। बाप रे, घर गिर गया, मुझे अंदाजा ही नहीं था। तुम्हें था, मैंने बार बार कहा था, बरसात से पहले घर ठीक करवाओ। तुमने ध्यान नहीं दिया, अब देख लो नतीजा। हाँ, तुमने कहा था, मैंने नहीं सुना, माफ करो। माफी बाद में, अभी पहले बच्ची को कहीं सुरक्षित रखो, बाहर निकलते हैं। पर जाएंगे कहाँ रात के इस वक्त? यही तो होता है जब इंसान वक्त पर काम न करे। अब भुगतो। दोनों बेटी को लेकर पड़ोसी काकी जी के घर जाते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? आओ आओ। काकी जी, घर का एक हिस्सा गिर गया, बस आज की रात यहाँ रहना था। आओ बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। धनपत उस रात काकी जी के घर के बाहर बैठा रहता है। आसमान साफ होता है, तारे निकलते हैं और धनपत को पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खोया। अगले दिन सुबह काकी जी गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाती हैं। गायत्री तैयार है, धनपत, मोहन और कमला भी वहां हैं। विक्रम सिंह भी आया है। पंचों,
आज मैं यहाँ एक सच लेकर आई हूँ। वो बाग जिसे बेचने की बात हो रही है, वो मेरे पति की संपत्ति नहीं है। ये झूठ है पंचो, भाभी झूठ बोल रही है। बैठो मोहन, सच बोलने का मौका दो। बहू, क्या कहना चाहती हो? ये बाग मेरे बाबूजी यानी राम किशोर जी ने मेरी शादी में दहेज के रूप में दिया था, पर मेरे ससुर जी ने उस बाग को चुपके से अपने बेटे के नाम करवा दिया। इसकी गवाह हैं हमारी काकी जी, शांति देवी जी। पंचों, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो बाग गायत्री की मांग का हिस्सा था। उसके ससुर ने धोखे से कागज बदलवाए। मैं गवाही देती हूँ। ये बूढ़ी औरत क्या जाने, इसे कुछ याद नहीं होगा। विक्रम सिंह, उम्र से याददाश्त नहीं जाती, नीयत से जाती है। मेरी नीयत साफ है। भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? परिवार का नाम डुबोगी। परिवार का नाम तुमने डुबोया है मोहन, जब किसी जमींदार के साथ मिलकर अपने ही भाई की जमीन हड़पने की साजिश की। मोहन, क्या यह सच है? भैया, मैं तो बस तुम्हारी भलाई। चुप रहो। अगर तुमने मेरे घर के साथ ये किया है तो मुझे बहुत दुख है। गवाही और सबूतों को देखते हुए हम कहते हैं वो बाग गायत्री देवी के नाम होगा और विक्रम सिंह किसी भी तरह से इस मामले में दखल नहीं दे सकते। गांव में एक बार के लिए खामोशी छा जाती है। फिर काकी जी धीरे धीरे ताली बजाती है, एक एक करके, और लोग भी। शाम को धनपत गायत्री के पास आता है। वो जानता है कि उसने बड़ी गलती की है। गायत्री, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। माफी मांगना आसान है। हाँ, पर बदलना मुश्किल है। पर मैं बदलूंगा। ये घर तुम और मैं मिलकर बनाएंगे, नए सिरे से। धनपत, मुझे डर नहीं था, पर दुख था कि जो आदमी मेरा है वो किसी और की बात पर यकीन करने लगा। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बड़ी भूल की। ठीक है, पर एक शर्त है। क्या? इस घर में मेरी बात भी उतनी ही सुनी जाएगी जितनी तुम्हारी, और मोहन की बातों में आकर मुझे कभी नहीं भूलोगे। कसम खाता हूँ। तो फिर चलो, घर ठीक करने में देर हो रही है। दोनों साथ साथ उस टूटे घर को देखने जाते हैं। ये घर फिर बनेगा, इस बार और मजबूत। उधर मोहन रात भर सो नहीं पाता। कमला से लड़ाई होती है और सुबह उठकर वो गायत्री के पास आता है। भाभी, क्या है? मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। गलती तुम्हें पता थी पहले से? हाँ, लालच में आ गया। विक्रम सिंह ने पैसों का लालच दिया और मैं मान गया। मोहन, भाई के घर को तोड़ने से कोई अमीर नहीं होता, उससे बस नाता टूटता है। मैं जानता हूँ भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी देती हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमने मांगी, इसलिए कि तुम धनपत के भाई हो और वो भाई को प्यार करता है। मैं भाभी को भी चाचा की तरह मानूंगा। इस घर का बेटा बनकर रहूंगा। तो फिर उठाओ ये झाड़ू और मेरे साथ सफाई में हाथ बटाओ। बहू, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने जो किया वो हर औरत नहीं कर पाती। आपकी वजह से हुआ काकी जी। आपकी गवाही ने सच को उजागर किया। काकी जी, सच तो तुम्हारे भीतर था, मैंने बस उसे आवाज दी। गांव के लोग मिलकर घर बनाते हैं। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, विश्वास, हिम्मत और सच्चाई का भी है। महीने भर में घर तैयार होता है। गायत्री उस घर की दहलीज पर खड़ी है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। बाबूजी, आपकी दी हुई मिट्टी ने मुझे बचाया। आपने जो दिया वो मैंने संभाला। अब इस घर में आपकी आत्मा को चैन मिले। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि घर सच में घर बन गया। माँ, यह घर बहुत सुंदर है। हाँ बेटा,
और ये घर तुम्हारा है, इसे याद रखना, कभी किसी के लिए इसे मत छोड़ना। गायत्री की बेटी उस घर में खेलती है, धनपत काम पर जाता है, मोहन भी अपने जीवन में सुधार लाता है, विक्रम सिंह का घमंड टूट चुका है और काकी जी रोज शाम उस नए घर की दहलीज पर बैठकर गायत्री से बातें करती हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।